देख रहे हैं स्नान भाग न्यूज चैनल। बाढ़ के तांडव से कांपती हैं थर-थर झोपड़ियां, मगर महलों की आरजू है और बरसात हो। यहाँ यहाँ तटबंध के नजदीक रहने वाले सकरौरा भिखारीपुर बांध पर इस समय हमारी उपस्थिति है। ये लगभग 25 से 26 किलोमीटर लंबा बांध बना हुआ है। यहाँ बगल के गांव को बचाने के लिए यहाँ तटबंध बनाया गया है। आप देख सकते हैं घाघरा नदी किस तरह से तांडव मचा के चल रही है। इसकी आवाज हो सकता है कैमरे में आ भी रही हो। इस पर से टकरा करके अजीबो-गरीब आवाज निकलती है घाघरा नदी के जल से। यहाँ पर खड़े होने वाले अगर अजनबी लोग एकाएक आएँगे, तो मुझे लगता है रात में वो डर भी सकते हैं इसकी आवाज़ को सुन कर के। फिलहाल इस बगल के रहने वाले जो भी लोग हैं, इनमें भय नाम की चीज़ नहीं होती, चूँकि आदी हो चुके हैं इन सब सारी चीज़ों से। हमारे साथ इसी गाँव के रहने वाले एक व्यक्ति मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। क्या नाम है आपका सर? राहुल सिंह। इसी गाँव के रहने वाले हैं? जी, सोनौली मोहम्मदपुर। सोनाली मोहम्मदपुर। राहुल जी, आप देख रहे हैं किस तरह से घाघरा नदी साएँ-साएँ की आवाज़ कर रही है। अजीबो-गरीब आवाज़ निकल रही है। अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आता है, तो मुझे लगता है डरेगा ज़रूर वो, पानी के किनारे। लेकिन आप लोग आदत पड़ गई है। डरते नहीं हैं, आदत पड़ गई। आदत पड़ गई है। जी। मतलब बच्चे रहे तभी से इसके तट पर खेले हैं। जन्म ही यहाँ यहाँ हुआ है। जी। जी, इस बांध को बनाया गया मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है। जी। जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्योंकि विभाग यहाँ पे मजबूती से खड़ा है। हुँ। वो हम लोग उसको देख के हम लोग के अंदर भी एक वो रहता है कि हाँ, कुछ नहीं होगा क्योंकि विभाग खड़ा है, उसकी मशीनें यहाँ खड़ी हैं, सारे लोग खड़े हैं, तो फिर मतलब एक अंदर से ताकत बनी हुई है। ताकत एनर्जी पूरी है। लेकिन कहा जाता था कि बांध हमेशा कटता रहा, कई बार कटा हुआ है। कई बार कब कटा, कटा? कब-कब कटा? 2007 में कटा, जी, 9 में, जी। 20 में, हुँ, 18 में भी बाढ़ आई। कटा। जी। तो जब कटा तो आपके गाँव में तो पानी घुसा होगा बगल वाले? इसी लेफ्ट साइड में आपका गाँव है? कहाँ है जी, ये जी। बगल वाला? नहीं, बगल में नहीं, थोड़ा यहाँ से थोड़ा दूरी पे है। लगभग 1 किलोमीटर जी, ये गाँव में पानी घुसा। जी। तो तब आप लोग क्या किए थे? पलायन करना पड़ा, मतलब कहीं गए? कहीं इधर-उधर जाना पड़ा, काफ़ी दिक्कतें हुई। मतलब जानवरों को छोड़ दिया कि लेके गए? जानवरों को तो अब कौन छोड़ देगा जानवरों को, अगर जानवर हैं, हाँ, वो भैंसें धन तो है, पशुधन है। जी, एक धन कैश, एक पशुधन भी एक। जी, हाँ, उनको लेके आप लोग गए, जी। घर को छोड़ दिया। घर को क्या किया, घर में तो पानी हो जाता है ना, अभी घर घर में नहीं जाता तो घर के बाहर हो जाता है, तुम घर से कहाँ बाहर जा पाओगे? अगर ये मान लिया तटबंध फिलहाल आप बता रहे हैं कि बहुत मजबूत है, अधिकारी पूरी सिस्टमेटिक व्यवस्था के तहत यहाँ लगे हुए हैं, पूरे सहयोग में लगे हुए हैं। आप लोगों में एक आत्मबल भी है, इनको देख कर के। तो लगता है इस बार बांध सुरक्षित है। सुरक्षित है। मतलब कहीं-कहीं का तो कटान-वटान हुआ होगा ना थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत कटान हुआ तो कटान होता है कि सुबह अधिकारी पहुँच के उसको सही करवा देते हैं। सही करा देते हैं। जी, मतलब रेन कट की व्यवस्था, ये ट्राली, ट्रैक्टर ट्रालियाँ सब लगी हुई है। जी, सहयोगी से कहना चाहेंगे थोड़ा-सा दिखा दीजिए कि व्यवस्था सिस्टमैटिक ढंग से की गई है, जिसे राहुल सिंह बताते हैं। जी, जी। तो अगर ये जब बाढ़ आई थी, कटा हुआ था बंधा, तो कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं? अनुमानित हुए थे कितने लोग? 30,000 के समथिंग लोग कितने क्योंकि गाँव थे? सोनौली मोहम्मदपुर जो ग्राम सभा है, वो मेरे हिसाब से इस ब्लॉक बलसर ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम सभा है। सोनाली मोहम्मद। जी, और ये आधी ग्राम सभा जी। एप्रॉक्स हाँ, हाँ। ये नदी के किनारे ही बसी हुई है। सटा हुआ है। जी, मुझे लगता है बंधा के उस पार सोनौली, ये सोनौली ही में आप खड़े हैं, पीछे सोनौली। सोनाली मोहम्मद। जी, तो कितने गाँव लगभग उसमें प्रभावित हुए होंगे? पिछली बार जब कटा था बंधा? 100 के समथिंग। 100 के आस-पास। जी, काफ़ी दिक्कतें हुई होंगी। बहुत तो मुझे लगता है उस समय जब बाँध कटा था तो किसकी लापरवाही कि नदी ने तांडव मचाया था, नेपाल से अधिक पानी छोड़ दिया गया था। नदी किसको ज़िम्मेदार मानते हैं? पानी क्योंकि अब ज़्यादा पानी बाहर से आया तो अगर उसको सहने की क्षमता नहीं है उसके पास तो भाई वो इधर-उधर तो जाएगा ही। भई इस समय भी नदी का जलस्तर थोड़ा-थोड़ा बढ़ रहा है। जी, डर स डर थोड़ा तो है लेकिन विभाग को देख के थोड़ा एक मतलब राहत डर भी है। डर आ रहा है यहाँ। यहाँ आ रहा है क्योंकि अब क्या क्या करे आदमी जाएगा जी। कहाँ? चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक और गाँव के व्यक्ति मौजूद हैं। क्या नाम है चाचा जी आपका? हरशंकर सिंह, हरशंकर जी इस गाँव के निवासी हैं। कहाँ आपका गाँव है? सोनौली मोहम्मदपुर। बगल में है क्या है? हाँ, बगल में है यहाँ से बांध से 1 किलोमीटर दूर। बाँध अभी नदी अंदर है। हुँ। खतरे के निशान के बहुत ऊपर नहीं बह रही है, मात्र 25-30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। स्थिर बनी हुई है, लेकिन डर तो लगता हो चूँकि बढ़ रही है नदी ना। नदी बढ़ रही है तो डर तो लगता है सर। जी। वो हुँ। कौन-सी यादें होंगी? आप तो काफ़ी बड़े हैं, मुझे लगता है 60 प्लस होंगे आप, 60 के हाँ, आस-पास। हाँ, ओवर तो 60। आपने आपने 2-3 बार तो बाँध की कटान को देखा, तो बांध कौन-सा मंज़र था जो आज भी मौजूद है हृदय में, जो कँपा देता है? नहीं, कभी पानी कोई पा घटना याद है? घटना पूरी याद है जब ये बांध कटा हम यहीं पर थे। जी। बांध पहले जब कटा उस समय बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि नया बांध बना था जी। और इसकी और नदी यहाँ से उस समय 3 किलोमीटर दूर थी जब ये बांध बना। जी। ये
नदी काट करके 3 किलोमीटर इधर आई है। तो दूर थी वो। हाँ, जब बांध बनाया गया उस समय 3 किलोमीटर दूर थी नदी। लेकिन 2 साल के अंदर काट करके और बांध में नदी पहुँच गई। अब कटने के बाद उस समय इतना इंतजाम नहीं हो पाया था। बांध कट गया जिससे पूरा पसका, सुनोली मोहम्मदपुर, आइली परसौली, दलेल नगर, ठेहरा, ये इतनी ग्राम सभाएँ इसमें प्रभावित हुई। तो कब की बात है? कौन सा ये साल? 2007 में। 7 में। अभी बता रहे हैं कि इधर भी कटा था। हाँ, इसके बाद 9 में कटा फिर, दोबारा कटा। उस समय उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कटने से पानी कुछ कम था क्योंकि बांध को अलग से उधर काट दिया गया। आइली परसौली में बांध को काट दिया गया, इससे पानी इतना घुसा निकलता यहाँ चला, बचा लिया गया, यहाँ बचा लिया गया। बचा लिया गया। इसके बाद में जब 2009 में 2018 में कटा, उस समय पूरी तैयारी थी। आधी ग्राम सभा में पानी नहीं पहुँचा था, आधी में पहुँच गया था। उसमें लगभग 100 गाँव प्रभावित हुए थे 2018 में। 2020 में जब कटा तो उसमें केवल 10 गाँव ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित हुए, बाकी तुरंत आगे से धीरे-धीरे कंट्रोलिंग होती चली गई। हाँ, कंट्रोलिंग होती चली गई। 2020 में जब कटा तो सबसे कम नुकसान हुआ, तो बांध कट के तुरंत उसके आगे रिटायर बांध बना लिया गया और पानी रोक लिया, पानी आगे नहीं तमाम इस पर भी बना दिया कि ठोकर से मजबूती बना दी गई। हाँ, तमाम ठोकर बनते जा रहे हैं लगातार। इस समय इस बंधे शिमला के बाढ़ खंड जो गोंडा है, बाढ़ नियंत्रण खंड गोंडा के द्वारा जो तैयारी की गई है, इसको लेकर कहाँ तक आप सहमत हैं? वो जो तैयारी की गई है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है। किसी प्रकार की यहाँ किसी सामान की कोई कमी नहीं है। मशीनों की उपस्थिति आपके सामने है। यहाँ पर रोलर खड़ा है, पानी टैंकर खड़ा, पीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, मशीनें खड़ी हैं, ट्रैक्टर ट्राली खड़ी है। अगर ज़रूरत पड़ी तुरंत सब ड्राइवर इनके तैयार बैठे रहते हैं 24 घंटे, तुरंत अपनी जगह पर पहुँच जाएँगे। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ ग्रामीणों, सोनली मोहम्मदपुर के रहने वाले ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा को बताया। इसके पहले 2-3 बार बांध कटे हुए थे, उन अनुभवों को भी साझा किया और इस बार बता रहे हैं कि बंधे को मजबूती के साथ बनाया गया है। अगर जगह-जगह पर थोड़े बहुत रेन कट होते भी हैं, तो अधिकारी इतने मुस्तैद हैं कि तुरंत उनकी गाड़ियाँ सुबह पहुँच करके रेन कट को भरने का काम करती। हमारे साथ आप देख सकते हैं, इधर पोकलैंड है, पुख्ता इंतजाम किया गया है। किसी भी आकस्मिक समस्या से निपटने के लिए बाढ़ नियंत्रण खंड गोंडा के द्वारा पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किया गया है। ये ट्रैक्टर ट्राली आप देख रहे हैं, इस पे रेन कट को काटने के लिए मिट्टी लाई जा रही है लगातार। अभी ये ट्रैक्टर ट्राली लेके आया था, रेन कट को सही कर रहा है। जगह-जगह जो भी रेन कट हो रहे हैं, बाढ़ खंड नियंत्रण खंड गोंडा के द्वारा उस व्यवस्था को ठीक करने का काम किया जा रहा है। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना न घटने पाए, इसके लिए चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एस नाइन भारत।